बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के आमने सामने मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन वो नाकाम हो गए और अब पाकिस्तान ने ऐलाने जंग कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार का आगाज हो चुका है कि एक तरफ तो ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त जंग शुरू होने जा रही है और ये सबसे तवील तरीन और खतरनाक तरीन जंग इसको कहा जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से आज बाकायदा तौर पर ऐलाने जंग कर दिया गया है। डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक जरूर देखना है कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो सारा कुछ इस वक्त हमारी प्लानिंग्स बन गई हैं, वो आपके सामने रखी जाएंगी कि तालिबान की लीडरशिप जो है, ये मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा, ये अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं कि उनको उड़ा दिया जाए। बॉर्डर पर इस वक्त सबसे खतरनाक तरीन जंग छिड़ गई है और पाक फौज ने दुश्मन के मोर्चों के ऊपर इस वक्त तबाही पे डाली है। और जो इस वक्त बॉर्डर से खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। दोनों बॉर्डर से, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से भी और इंडिया वाले बॉर्डर से भी, दोनों खबरें आपके सामने रखी जाएंगी कि भारत में इस वक्त सफे मातम क्यों बिछा हुआ है, भारतीय फौज इस वक्त भीगी बिल्ली क्यों बनी हुई है। पाक फौज और पाक फजाइया उन्होंने आज एक मर्तबा फिर से तारीख रकम करके रख दी है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। जनाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तुर्किया में पीछे 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे और तालिबान ने एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद उन्होंने कहा कि देखें जी, हम टीटीपी के खिलाफ नहीं जा सकते। भाई, टीटीपी एक दहशतगर्द गिरोह, एक ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तालिबान ब्लैकमेल हुए और उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयां करने से इनकार किया और जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को उन्होंने खत्म कर दिया। अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त तालिबान किसकी जुबान बोल रहे हैं। वो भारत की जंग लड़ रहे हैं, वो प्रॉक्सी वॉर इंडिया की लड़ रहे हैं और इंडिया बारहा कह चुका कि अफगानिस्तान हमारी जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे हो गए मुज़ाकरात नाकाम और पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करने जा रहा है काबुल में। और अब वो जो एयर स्ट्राइक्स होंगी वो टीटीपी के ठिकानों को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि अब मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है कि हम फुल फ्लेज वॉर के अंदर दाखिल हो जाएं। और ये खतरनाक तरीन जंग होगी इस सारी सिचुएशन के अंदर कि तालिबान की लीडरशिप को एलिमिनेट करने का भी फैसला हुआ है। कल से तालिबान जो है पाकिस्तान को धमकियां दे रहे कि अगर आप काबुल पर एयर स्ट्राइक्स करेंगे तो हम इस्लामाबाद के अंदर से हमला कर देंगे। हमारे खुद कुछ बम्बार जो है इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए। वो वीडियोस और पिक्चर्स जो है मैंने आपके सामने चलवाई भी। अब आपको जो मैं खबर देना चाहता हूं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी जानिब से आज असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज नो नीड टू यूज इट्स फुल स्ट्रेंथ टू डिसमेंटल द तालिबान और ड्राइव देम बैक इनटू केव्स, बट इफ फोर्स हिस्ट्री में येट रिपीट इटसेल्फ इन तोरा बोरा। क्या पाकिस्तान जो है अभी उसको तालिबान की लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए फुल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है कि हम पूरी अग्रेशन के साथ अफगानिस्तान पर हमला करते हैं और हम उनको उनके हुजरों के अंदर पीछे धकेल दें। लेकिन अगर हमें जो है वो फोर्स किया गया तो हिस्ट्री अपने आप को दोहरा सकती है, जैसे तोरा बोरा में हुआ था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान वाज नेवर द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बट इट हैज बिकम द ग्रेवयार्ड ऑफ इट्स ऑन पीपल। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो सुपर पावर से कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि अब अपने लोगों का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। मैं आपको सारा समझाता हूं स्टेटमेंट के पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान विल नॉट टॉलरेट एनी टेररिज्म एंड एग्रेशन विल फेस अ हार्श रिस्पांस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को जो है वो जारियत को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और उस पर सख्त से सख्त जो है वो हम इसके ऊपर जवाब देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जो तालिबान की लीडरशिप उसको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, यानी कि मुल्ला याकूब और मुल्ला हैबतुल्ला, ये हैं भारतीय नवाज कि भारत की ईमा पर ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करवा रहे हैं टीटीपी के जरिए और ये मास्टरमाइंड है पाकिस्तान पर हमलों के। तो इन दोनों को उड़ाने के वाले से बात हो रही है कि उनको निशाना बनाने की सलाहियत पाकिस्तान रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो तारीख खुद को दोहरा सकती है। और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान नहीं बल्कि अपने ही लोगों का कब्रिस्तान बन गया है।
जो कहा जाता था कि अफगानिस्तान सुपर पावर्स का कब्रिस्तान रहा है, अब असल में अपने लोगों का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। और क्योंकि वहां की हुकूमत अपनी आवाम को तबाही की तरफ धकेल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अफगानिस्तान और टीटीपी का जो मसला है कि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे नहीं कर रही, वो टीटीपी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। टीटीपी को पाकिस्तान में दाखिल करते हैं और हमारी फोर्सेस के ऊपर वो हमला आवर होते हैं, और अफगानिस्तान इस बात पर आने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ताकत है वो ये है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो वो महदूद स्ट्राइक से टीटीपी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। अब ना वो सिर्फ टीटीपी को खत्म करेगा बल्कि तालिबान की लीडरशिप को भी टारगेट किया जा सकता है अगर पाकिस्तान को इस हवाले से फोर्स किया गया या मजबूर किया गया। अब तोरा बोरा का जो उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि 2001 जैसे जो ऑपरेशंस हैं वो मुमकिन है, और हो सकता है कि पाकिस्तान 2001 जैसा ऑपरेशन के अंदर दाखिल हो जाए। और ये एक सख्त तरीन वार्निंग है तालिबान लीडरशिप को कि जनाब अगर आप पास ना आए और आप जो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को उड़ा देंगे, आप भारत का साथ मिलकर पाकिस्तान पर टू फ्रंट वार खोल देंगे, आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो हम तोड़ा बुरा बना देंगे और आपके लोगों का कब्रिस्तान होगा, और फिर आप भूल जाएंगे रशिया को और अमेरिका को, और हम वो तबाही फेरेंगे कि दुनिया याद रखेगी। ये जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और रियासती पॉलिसी पाकिस्तान की बड़ी वाज़ी हो गई है कि पाकिस्तान अब जो है वो जारहाना डिप्लोमेसी पर आ रहा है और पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन हम कमजोरी नहीं दिखाएंगे। ये हमारी रियासती पॉलिसी है जो बड़ा वाज़ेह तौर पर अब नजर आ गई है कि अगर अब इन्होंने जो है वो अब पाकिस्तान पर अटैक किया तो अब तोरा बोरा टाइप जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जनाब देखिए दूसरी जानिब जो भारत का बॉर्डर है वो बड़ा इस वक्त खतरनाक होता चला जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पाक फौज को एक तो 7,000 किलोमीटर का जो तवील तरीन बॉर्डर है उन और 2,90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर जो मुहित समुद्री रकबे हैं वहां पर एक वक्त में शदीद जंग का खतरा है। पाकिस्तान की फौज इन तमाम महाजों पर सुपर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। हमारी फसाइया को, हमारी बैरिया को इस वक्त तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया, क्योंकि उधर से भारत की जानिब से भी धमकियां दी जा रही हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि आप जंग के लिए तैयार रहें, अपनी आवाम से मुखातिब हो रहे हैं। उनकी फौजें इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर पहुंच चुकी हैं, वो ट्राई एक्सरसाइज कर रही हैं और उन्होंने नए नोटम्स भी जारी किए। और राजस्थान वाली साइड पाकिस्तान का जो बॉर्डर मिलता है वहां पर भी उन्होंने फिजाई हदूद को बंद कर दिया। कल मैंने इसके ऊपर आपको खबर भी दी थी। तो सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है उन्होंने कम नफरी वाले एरियाज जो हैं वहां पर अपनी फौजें डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जहां जहां पर फौजें कम है वहां वहां पर हो सकता है कि भारत टारगेट करे पाकिस्तान को, वहां पर भी हमारी फौजों को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए आप दुआ करें कि इस टू फ्रंट वार और इंतहाई खतरनाक जंग जो है वो अब छिड़ने का जो है वो अंदेशा पैदा हो चुका है। दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से इस वक्त तबाहियां फेरी गई हैं। कल भी BLA के ऊपर 8 स्ट्राइक्स की जाती हैं, 2 8 स्ट्राइक्स बलूचिस्तान में की गई और उनके ठिकानों को, उनके खुफिया जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया और 18 से 20 दहशतगर्द जो इनको एलिमिनेट किया गया। और ये जो 8 स्ट्राइक्स हैं वो हमारी फजाइया की जानिब से लॉन्च की गई। आज आप जरा खबर सुने पाक फौज ने जो इस वक्त ऑपरेशन किए हैं। मोहम्मद डंसरिक है, वहां से खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। ये अंबर तहसील है और फिताल खारिज के जो दहशतगर्द हैं उनको वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और 20 से 25 जो दहशतगर्द हैं वो मौके पर मौजूद थे और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मुतअद्दिद उसमें मारे गए और कुछ उसमें जख्मी हो गए हैं और पाक फौज ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने ये कार्रवाई करते हुए एक बड़ी अंदाजी को नाकाम कर दिया है। तो यहां से अंदाजा करें कि बॉर्डर्स पर सूरत हाल कितनी खतरनाक और कितनी सेंसिटिव हो चुकी है जब से मुज़ाकरात की नाकामी का पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है। और ये खैबर की एक खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। है 12 कंबर खैल का एरिया है तीरा वैली के अंदर और वहां पर दहशतगर्दों के दरमियान और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ और उसमें फितनाल खारिज TTP जो है उनका जो मजलिस अस्करी कारवान ग्रुप है उनके 2 बड़े अहम कमांडर्स जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है और एक का नाम अब्दुल रहमान बताया जा रहा है, दूसरे का नाम अहमद है जो इनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं। और वहां पर अभी भी कंप्रिहेंसिव जो ऑपरेशंस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक आखिरी दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल ना हो जाए। तो ये एक अहम खबर है। नॉर्थ वजीरिस्तान से जरा आप खबर सुने कि मुतअद्दिद जगहों के ऊपर इस वक्त पाक फौज इंगेज हो गई है और दुश्मन को खत्म करने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान में घुसकर अब स्ट्राइक्स की जाएंगी। नॉर्थ वजीरिस्तान से खबर आ रही कि एक प्रिसाइज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया स्पिन बॉम्ब के अंदर और वहां पर 5 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिया है और ये ऑपरेशन जो है वो कंफर्म रिपोर्ट्स के बाद वहां पर किया गया और वहां पर भी 2-3 दिन पहले दरअंदाजी को नाकाम किया गया था और अब 5 दहशतगर्दों को वहां पर जहन्नुम वासिल किया गया है। ये पाक फौज की जानिब जो है की जानिब से ये आज ऑपरेशंस किए गए हैं। खैबर है, तीरा वैली है, उसके अलावा जनाब
बाजौड़ के इलाके हैं जहां पर यह ऑपरेशन जारी है, नॉर्थ वजिस्तान है, और पाक फौज बड़ी कामयाबियां हासिल करती चली जा रही है। पहले मरहले के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के खुफिया ठिकाने हैं उनको खत्म किया जा रहा है, और दूसरा मरहला होगा जो बॉर्डर से करीब, जो डोलर लाइन के ऊपर टीटीपी के जो खुफिया बंकर्स हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। और अगर मजीद तालिबान पास ना आए तो फिर तालिबान की लीडरशिप जो है पाकिस्तान का नंबर 1 टारगेट होगी, एज डिफेंस मिनिस्टर सेड। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस्तेमाल पर लाजमी रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।